Okay, so now class start of water resources engineering. Rohit, your batchmate is unable to join this class. Rohit, my voice is audible. Yes, ma'am. Okay, your some batchmate is unable to join class. They face Yes, ma'am. some network issue. यस मैम, मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रहा है उनका वो मतलब वो सर्कल घूमते ही रह रहा है। वो लोग उनको फोटो एक बार भेजे हैं ग्रुप। बोलो फिर से वो कनेक्ट करेंगे। ओके मैम। Okay, so now class start. So in last class we discussed about canal regulation work. Okay. So today we start a new chapter that is the cross drainage work. Have you any idea about cross drainage work? They are trying to join but मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि ये लोग का ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा है। ऑप्शन उन लोग का आ रहा है या तो कॉलेज का नेटवर्क वीक है या फिर उन लोग का। Okay, so what is cross drainage work? मैम रिवर के अलोंग क्रॉस ड्रेनेज वर्क किया जाता है, जैसे मतलब कि जैसे मट्टी मतलब वो साइड के सॉइल को रिवर अपने साथ बहा न मतलब काट न ले, उसके लिए वहां पे क्रॉस ड्रेनेज वर्क करते हैं। तुम जो बोल रहे हो दैट इज एंटी इरोजन वर्क। वो हमारा क्या कहलाता है? एंटी इरोजन वर्क, ताकि हमारा सॉइल का इरोजन ना हो, इसलिए हम लोग एंटी इरोजन वर्क करते हैं। ये यस मैम, क्रॉस ड्रेनेज वर्क मतलब वो होता है जैसे कि हम लोग उसमें सुपर पैसेज मतलब सुपर पैसेज, साइफर पैसेज और एक्विडक्ट मतलब ये सब कंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब ऊपर से पानी जाएगा, नीचे में कैनाल रहेगा, या फिर ऐसे होता है ऊपर से कैनाल जाएगा, नीचे से पानी जाएगा। पर्पस क्या होता है? Okay, let me discuss. A cross drainage is a structure which is constructed at the crossing of a canal, a natural drain, so as to dispose
of drainage water without interrupting the continuous canal supply. So क्रॉस ड्रेनेज वर्क हम लोग क्या करते हैं, बहुत लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है क्लास ज्वाइन करने में, क्या प्रॉब्लम हो रहा है पता नहीं। अगर हमें कोई कैनाल डिजाइन करना है बट बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, कैनाल डिजाइन करना है फॉर विच पर्पस, फॉर इरिगेशन पर्पस। सो रिवर का पानी हमें कैनाल में फ्लो करवाना है, बट कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन आ गया जिसकी वजह से रिवर का पानी हम लोग डायरेक्टली और इजी वे में कैनाल में फ्लो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं दैट इज क्रॉस ड्रेनेज वर्क, and with the help of this drainage work we can easily or continuous supply of water in canal without any interruption, okay. So river is the natural drain and canal is the artificial drain, that is the man-made drain. So cross drainage is a structure which is constructed at the crossing of a canal, a natural drain, so as to dispose of drainage water without interrupting the continuous canal supply. Either हम लोग क्या करेंगे, आइदर हम लोग रिवर के क्रॉस, आइदर हम लोग कैनाल जो हमने कंस्ट्रक्ट किया उसके क्रॉस कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि जो नेचुरल ड्रेन का जो वाटर है दैट विल बी कंटिन्यूअस सप्लाई इन कैनाल, ओके. सो कैनाल इज अलाइंड in any way, so CD work are required. Cross drainage work is also called CD work, short form is CD work. So cross drainage work is required for canal. So canal cross drainage work is generally costly construction and must be avoided as far as possible. So हमने जब canal start किया था, design of canal, so first topic is the types of canal. So there are different types. First is the canal alignment, है ना, alignment canal, that is the along the alignment. उसके बाद कंटूर कैनाल, ओके. सो उस टाइम पे बताया गया था कि वेयर इज रिक्वायर्ड क्रॉस ड्रेनेज वर्क एंड किस टाइप के कैनाल में कैनाल कंस्ट्रक्शन में क्रॉस ड्रेनेज वर्क का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. तो जो हमारा अलाइनमेंट होता है ना, अलाइनमेंट कैनाल, दैट हैज नो नीड टू क्रॉस ड्रेनेज वर्क, बट कंटूर कैनाल में भी हमारा क्रॉस ड्रेनेज वर्क की जरूरत होती है. सो क्रॉस ड्रेनेज वर्क बहुत ही कॉस्टली कंस्ट्रक्शन होता है जिसकी वजह से बस जहां जरूरत हो वहां पे हम लोग डिजाइन करेंगे. बस मोस्टली हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे जगह पे कैनाल का डिजाइन किया जाए ताकि हमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाने की जरूरत नहीं ना हो, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही ना हो, ओके. सो क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज रिक्वायर्ड टू मिनिमम एक्सटेंड in watershed canal or ridge canal and is required to maximum extent in contour canal. So in watershed canal और ridge canal में हमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट बहुत ही मिनिमम होता है, बट इट इज रिक्वायर्ड टू मैक्सिमम एक्सटेंड इन कंटूर कैनाल. जो कंटूर कैनाल हम लोग डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू कंटूर, सो उस एरिया में, उस कंडीशन में हमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क का रिक्वायरमेंट नीड हो जाता है, देना ही होता है, ठीक है. So just see the diagram, a line diagram of cross drainage work. This is
This is the canal. So at this position, we have to construct cross drainage work. So the drainage work intercepting the canal can be disposed of in either of the different way. So first type of canal cross drainage work is the bypassing the canal over a drainage. First type of cross drainage structure may be designed for the purpose of bypassing the canal over a drainage. Drainage means natural drainage. Here drainage means natural drainage, that is the river, and canal is the canal which is constructed, which is man-made. So by passing the canal over a drainage, what is this line? Meaning of this line? By passing the canal over the drainage, that means drainage is river is below the canal level. So there are, in that condition, there are two types of structure may be constructed. First is the aqueduct and second is the siphon aqueduct. In case of drainage is below and canal is over, मतलब नदी हमारा नीचे है, कैनाल ऊपर है. So first structure is aqueduct. Second is siphon aqueduct. Okay. Yes, ma'am. So in this work, canal is taken over the natural drain such that the drainage water run below the canal either freely under gravity or under siphonic action. So when high flow level of drain is sufficiently below the bottom of the canal so that the drainage can pass freely below it under gravity, and it is termed as aqueduct. But if condition is that high flow level
of drain, that is the river, high flow level of river is higher than actual bed of the canal and the water passes through the aqueduct under the siphonic action, then it is known as siphon aqueduct. So siphon aqueduct and aqueduct, we can also see by image siphon aqueduct and aqueduct. Just a 1 minute, I'm just trying to share the image, actual image. So what is the siphon action? This word siphon, this is already a study in fluid mechanics. Yes, ma'am. क्या होता है? मैम जैसे कि वाटर हाई लेवल पे है और मतलब कि और हमको लो लेवल पे वाटर लाना है तो एयर सक करके हम लोग विदाउट एनी हेल्प ऑफ मैकेनिकल डिवाइस वी कैन bring the water from high height to low height with siphonic action. Correct. So what is the pressure in this action? प्रेशर कैसा हो जाता है? प्रेशर किस, जैसे कि एक्यूडक्ट, इन एक्यूडक्ट कंडीशन प्रेशर इज इन अंडर ग्रेविटी, फ्लो इज अंडर ग्रेविटी, बट इन साइफोनिक एक्शन इज देयर फ्लो इज अंडर नो मैम ग्रेविटी से और नहीं होता अदर। है, ग्रेविटी क्या से नहीं होता होता, है? वो तो प्रेशर के कारण होता है, वो नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है एक साइड. Yes, negative pressure is, in that case there is a negative pressure. ओके, सो मैंने अभी सिस्टम चेंज किया है, मे बी ये लोग अब कनेक्ट हो पाए. यस मैम, धारणी आ गई. Okay, see the image. This is the aqueduct. This is the aqueduct. Okay, so natural drain is below the canal. Natural drain is below the canal. This is the canal. This is the man-made. This is the canal. और river हमारा क्या है? River हमारा इधर है. Okay, this image is clear. Yes ma'am. This is also a type of aqueduct.
This is also type of aqueduct. And what is in siphon condition? Siphon aqueduct. So see this line diagram. See this line diagram. This is the siphon aqueduct. This is the line diagram of the cross section of siphon aqueduct. So here is the canal, and HFL of river is higher than bed level of canal. Bed level of canal. So in that case, we have to construct siphon aqueduct. Okay. So river water का जो level है, that is higher than the canal bed level. So in that condition, we have to create a siphonic pressure, siphonic action for the continuous supply of water into the canal. Okay. क्यों? क्योंकि रिवर का जो फ्लड लेवल था, हाई फ्लो लेवल, दैट इज ग्रेटर देन लो वेट लेवल और बेड लेवल ऑफ द कैनाल. सो इन दैट केस, दिस इज द कंडीशन फॉर साइफन एक्यूडक्ट. ओके. Yes. So this is the condition for these two type of drainage condition. Cross drainage work by passing canal over the river. इन दोनों ही कंडीशन में क्या है, हमारा जो कैनाल है दैट इज ओवर द रिवर. ओके. अब हमें क्या करना है, कैनाल इज बिलो द रिवर, वो कंडीशन भी देखना है. कैनाल इज बिलो द रिवर, कैनाल passes below the river. Okay. So see the condition क्या है. So in siphon aqueduct, the HFL of drain, that is the high flood level of natural drain, is higher than actual canal bed, and water passes through the aqueduct under siphonic action. So due to siphonic action, flow is occur. So this is known as siphon aqueduct. Diagram भी समझ में आ गया? Yes. So in siphonic action एक देखा होगा कि साइड में एक बॉक्स था. ठीक है. So in this type मतलब siphon aqueduct condition, there is also work inspection road is provided along with the canal. Second condition of cross drainage work is the by passing the canal below the drainage. That means the drainage is below the canal. By passing the canal below the drainage, मतलब canal हमारा कैसे पास कर रहा है, नदी के नीचे से कर रहा है. So in that condition, first is the super passage and second is the siphon. Super passage and siphon. So what is the super passage and what is the siphon? In both condition, in both construction, canal is below the drain. Canal pass the canal below the drain. So in this type of cross drainage work, drainage is taken over the canal such that if canal water run below the drain freely under the gravity, and it is termed as super passage. So when this condition is occur, when FSL of canal is below the bed level of the drain, मतलब full supply level of canal is below the bed level of drain. So in that condition, cross drainage work is constructed is known as super passage. And another case, if HFL of canal, that is high flow level of canal, is above the drain bed level, in that case, flow
flow in canal under siphonic pressure, and this structure, in this condition, the structure is design is known as canal siphon or siphon. Canal siphon or simply siphon. सो फर्स्ट कंडीशन में हमारा क्या था, कैनाल हमारा रिवर के ऊपर था, तो वहां पे दो कंडीशन था, दैट इज फर्स्ट इज द एक्यूडक्ट एंड सेकेंड इज द साइफन एक्यूडक्ट. सो इन एक्यूडक्ट में हमारा क्या था, नॉर्मल फ्लो था. नॉर्मल फ्लो था मतलब जो कैनाल का बेड लेवल था दैट इज हायर देन सॉरी हाई फ्लड लेवल जो था दैट इज बिलो द कैनाल लेवल. एंड यस बोलो. यस मैम, एक्विडक्ट में एचएफएल मतलब बेड लेवल से नीचे रहता है और साइफन में एचएफएल अबव रहता है कैनाल. हाँ, बट इन सुपर पैसेज में हमारा क्या हो गया, कैनाल इज अंडर द ड्रेन, कैनाल फ्लो अंडर द ड्रेन. इन दैट कंडीशन ऑल्सो बी कंसिडर्ड FSL of canal and bed level of river. So for super passage condition, full supply level of canal is below the bed level of drain. Okay? जो मेरा रिवर का जो बेड लेवल है उससे क्या होता है, फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल क्या होता है, बिलो होता है. दैट इज द नॉर्मल कंडीशन एंड दिस इज द सुपर पैसेज. तो इन सुपर पैसेज कंडीशन ऑल्सो ड्रेन तो हमारा नीचे है ना कैनाल के, सो ड्रेन इज फ्लो अंडर द ग्रेविटी. ओके. एंड इन साइफन कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, FSL ऑफ कैनाल हायर देन द flow level of canal is above the drain bed level, above the drain bed level. So we can also see the diagram. बिना डायग्राम का तो समझ नहीं आएगा. Canal should be below the drain. Okay. Canal should be below the drain for second condition, for super passage and for what? Super passage and साइफन सुपर पैसेज. siphon. Okay. One diagram is available, that is line diagram. Screen is visible. See this diagram. Oh. See this diagram. Cursor is here. यस मैम. दिख रहा है? Yes, ma'am. This is Yes, the ma'am. HFL, this is the stream, and this is the canal. Canal is below the river. This is the stream. This is the HFL of a stream, and this is the canal constructed along this pier. And bank of the canal is this point. This is the flow supply level. Full supply level. FSL means full supply level. So this level is the below the bed of the drain. So this condition is the super passage. This condition is super passage. Clear है? In super passage, Yes, ma'am. full supply level. पहला तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन इज कैनाल